यह चैप्टर 1 है, संस्कृत का है। ठीक है ना, संस्कृत का चैप्टर 1 है। और यह जो है ना, इस चैनल पे सिर्फ क्लास 10th का वीडियो अपलोड होगा। 12th का ना होगा, 12th के लिए दूसरा चैनल है, उस पर चले जाइएगा। 10th के लिए सिर्फ आपको इस चैनल पर मिलेगा वीडियो। ठीक है ना, सिर्फ 10th क्लास के लिए। तो चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। आज हमारा पहला दिन है और हमारा एग्ज़ाम भी आने वाला है 26 में। ठीक है ना, और हम चैनल आज बनाए हैं और इस पर पहला वीडियो अपलोड होगा, यानी कुछ भी ना है इस पर, जो होगा एकदम फ्रेश होगा, नया होगा। ठीक है ना, एकदम शुरू से हम लोग पढ़ेंगे और शुरू से मज़े से पढ़ेंगे। चलिए, आज तारीख है हमारा देख लीजिए, टाइम आपको दिखाते हैं। देखिए 7:32 हो रहा है और संडे है, नवंबर 2 है। ठीक है ना, चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। कल से इस पे वीडियो आएगा, आप इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है ना, आप किसी भी टीचर का क्रैश कोर्स मत खरीदिएगा, पेड क्लास मत खरीदिएगा, आपको यहाँ पर सब मिल जाएगा नोट्स। चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। संस्कृत चैप्टर 1 है हमारा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्यूसम भाग 2 है। ठीक है ना, मंगलम चैप्टर है हमारा, इसका हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है ना कि सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है। तो हम देखिए, आपको हम ऑप्शन नहीं देंगे। ठीक है ना, अगर ऑप्शन देंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, अगर ऑप्शन ना देंगे तो भाई जब समय कम लगेगा। डायरेक्ट हमें आंसर होगा देवलोक का होगा। ठीक है ना, आंसर का होगा हमारा देवलोक होगा। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि ऋतस्य पद का अर्थ है, ऋतस्य पद का अर्थ है, तो आंसर का हमारा सत्य का होगा। क्या होगा आंसर होगा? सत्य का होगा। चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है, सतस्य मुखम केन पात्रेण अपहितम, सत्य का मुख किस पात्र से ढका है। तो ऑप्शन नंबर ए सोने से, बी तांबा से, सी चांदी से, डी लोहा से। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए सोने से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा सोने से। अगला प्रश्न कर रहा है, करेगी जीवों के शरीर रूपी में क्या छिपी हुई है। ठीक है ना, प्रश्न कह रहा है कि जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है। ऑप्शन नंबर ए रक्त, बी वायु, सी ज्ञान, डी आत्मा। तो दोस्त हमारा आंसर क्या होगा? डी आत्मा होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आत्मा होगा ये। पाँच नंबर प्रश्न कह रहा है, यथा नघ स्यंदमाना पुरुष मुपेति दिव्यम, पदांश किस उपनिषद का है। ऑप्शन नंबर ए कठोपनिषद का, बी ईशावास्य उपनिषद का, सी मुंडोक उपनिषद का, डी श्वेता स्वतृपनिषद का है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुंडोक उपनिषद, मुंडको उपनिषद का। ठीक है ना, अगला प्रश्न कह रहा है, या सब हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं, कलर हम ले लेते हैं ग्रीन, ठीक रहेगा। कर है 6 नंबर की केन ग्रंथ बीततो द्वयान, द्वयान का मार्ग किस से प्रशस्त है। ऑप्शन नंबर ए धर्म से, बी पात्र से, सी सत्य से, डी आत्मा से। आंसर का हमारा सी आत्मा से होगा। ठीक है ना, सात नंबर प्रश्न कर रहा है कि अत्यति का पद का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए पार कर जाता है, बी कार्य किया जाता है, सी देखा जाता है, डी सुना जाता है। दोस्त तो हमारे आंसर का होगा ऑप्शन नंबर ए पार कर जाता है। ठीक है ना, 8 नंबर प्रश्न कर रहा है, स्वर्णमय पात्र से किसका मुख
ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए कलश का, बी सत्य का, सी घर का, डी धर्म का। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा भाई साहब? बी सत्य का होगा। ठीक है ना, सत्य का ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न कर रहा है कि अरोड़ियान यानम महयानम पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? ऑप्शन नंबर ए महतो, बी जगतो, सी जंतो, डी विततो। दोस्त हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए महतो होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए महतो होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न कर रहा है छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? ऑप्शन नंबर ए ईश्वर, बी शरीर, सी आत्मा, डी मन। साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी आत्मा होगा। ठीक है ना, आत्मा होगा। अगला प्रश्न कह रहा है नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? ऑप्शन नंबर ए नाम को छोड़कर, बी रूप को छोड़कर, सी नाम और रूप के साथ, डी नाम और रूप को छोड़कर। दोस्त हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी नाम और रूप को छोड़कर मिलती है। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर नदी कहीं से भी बह के जा रही है, कोई भी नदी बह रही है, तो समुद्र में जब मिलती है तो क्या उसका नाम होता है कि हई हई नदी मिल गई है, देखिए इसका पानी, इस जैसे मान लीजिए गंगा का पानी ये है, चाहे यमुना का पानी ये है, नहीं मिलता है। दूसरा बात क्या वो अपना नाम को भी छोड़ देती है और रूप को भी छोड़ देती है। यानी नदी कहने का मतलब है जब नदी देखिए पहाड़ से निकलती है दोस्त, जब पहाड़ से नदी निकलेगी ना, जब यहाँ से नदी आएगी तो आपको देखिए ऐसे नदी होते आएगी आएगी ना, ऐसे नदी होते हुए। तो जब ये आपका बड़का सा समुंदर है, जब इस नदी का पानी इस समुंदर में आके मिलेगा, पहले क्या बात, इस समुंदर में ऑलरेडी पहले से पानी है, तो इस नदी का पानी कौन सा था इसमें तो पता ना चलेगा। दूसरा बात ये आएगी इसमें भी गिरेगी ना तो ये अपना नाम भी छोड़ देगी। यानी भाई साहब नाम और रूप सबको छोड़ के ये मिलती है नदी है। ठीक है ना। अगला पॉइंट कह रहा है, यानी 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मंडलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए कौंडोपनिषद से, बी मुंडकोपनिषद से, सी ईशावास्य उपनिषद से, डी श्वेतरूपनिषद से। साथियों हमें आंसर होगा ईशावास्य उपनिषद से होगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, ईशावास्य उपनिषद। तेरह नंबर प्रश्न कह रहा है, 13 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? ऑप्शन नंबर ए गदात्मक, बी पदात्मक, सी गदात्मक और पदात्मक दोनों, डी तुकात्मक पद। तो साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, पदनात्मक होगा। चौदह नंबर प्रश्न कह रहा है मंडलम पाठस्य रचनाकार क अस्ति? ऑप्शन नंबर ए चाणक्य, बी भवभूति, सी महर्षि वेदव्यास, डी महर्षि वाल्मीकि। तो हमारे आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी महर्षि वेदव्यास होगा। ठीक है ना, महर्षि वेदव्यास होगा। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ऑप्शन नंबर ए आत्मा, बी परमात्मा, सी साहित्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी परमात्मा होगा। ठीक है ना। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानताय गीयते? ऑप्शन नंबर ए सर्व विषयस्य, बी पर पुरुषस्य, सी देव पुरुषस्य, डी परम पुरुषस्य। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी परम पुरुषस्य। ठीक है ना।
17 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। ऑप्शन नंबर ए ईशावास्य उपनिषद, बी बृहदारण्यक उपनिषद, सी मुंडोक उपनिषद, डी कंठोपनिषद। साथियों आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मुंडोक उपनिषद। मुंडोक उपनिषद होगा, ठीक है ना। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा हिरण्मयन पात्रेण कह रहा है कि हिरण्मयन पात्रेण दृष्टि यह मंत्र किस उपनिषद से उत्कृत है। ऑप्शन नंबर है ईशावास्य उपनिषद, बी मुंडोक उपनिषद, सी कंठोपनिषद, डी श्वेताश्वोपनिषद। साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए ईशावास्य उपनिषद, ठीक है ना। उन्नीस नंबर प्रश्न कह रहा है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र यानी पद है। ऑप्शन नंबर ए 5, बी 3, सी 4, डी 6। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 5, ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर है हिरण्मय पात्र से, बी रजतमय पात्र से, सी मृणमय पात्र से, डी ताम्र पात्र से। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर है हिरण्मय पात्र से होगा, ठीक है ना। एक नंबर प्रश्न कर रहा है कि अड़ियान का ऑप्शन नंबर ए तत्वम, बी राक्षसम, सी देव, डी ब्राह्मण। आंसर होगा हमारा डी ब्राह्मण, ठीक है ना, ब्राह्मण होगा। बाईस में प्रश्न कर रहा है किम जयम न प्राप्त नोती यानी किसकी विजय नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए सत्य, बी असत्य, सी धर्म, डी सत्य और असत्य दोनों की। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी असत्य की, ठीक है ना। तेईस नंबर प्रश्न कह रहा है कह महतो मह्यानम अस्ति। ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण, बी आत्मा, सी परमात्मा, डी संसार। साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी आत्मा होगा, ठीक है ना। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा किम जयते। ऑप्शन है सत्यम, बी असत्यम, सी क्रोधम, डी मोहम। साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए सत्यम होगा। क्या होगा, सत्यम होगा। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा यथा स्यंदमान समुद्रे। ऑप्शन नंबर ए विहाय, बी समुद्रे, सी नग, डी नग। साथियों हमारा ऑप्शन नंबर सी नगा होगा। क्या होगा, नगा होगा। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तमेव मृत्यु मेति। कह रहा है कि तमेव मृत्यु मेति। ऑप्शन नंबर ए विधित्वा, बी आत्मा, सी मृत्यु, डी विधित। आंसर का हमारा ऑप्शन नंबर ए विधित्वा, ठीक है ना। कह रहा है प्रश्न ब्राह्मण मुखम केन ब्राह्मणम मुखम केन आच्छादित मस्ति। ऑप्शन है पात्रेण, बी सरोवरे, सी समुद्रे, डी रडापे। आंसर होगा ए पात्रेण होगा। दूसरा प्रश्न करा कि
मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? ऑप्शन ए वेद से, बी पुराण से, सी उपनिषद से, डी वेदांग से। साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी उपनिषद से होगा। ठीक है ना। उनतीसवां प्रश्न कर रहा है कि अरोणियानम महतो महिमानातम मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? ऑप्शन है मुंडोकोपनिषद से, बी कंठोपनिषद से, सी श्वेता स्वोपनिषद से, डी सावस्य उपनिषद से। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी कंठोपनिषद से होगा। तीस नंबर करा कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? ऑप्शन ए समुद्र में, बी मानसरोवर में, सी तालाब में, डी झील में। साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन है समुद्र में मिलती है। इकतीस नंबर प्रश्न कह रहा है महान से भी महान क्या? ऑप्शन है आत्मा, बी देवता, सी ऋषि, डी दानव। साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए आत्मा होगा। ठीक है ना। बत्तीस नंबर प्रश्न करेगी देव मार्ग का विस्तार होता है? ऑप्शन है अहिंसा से, बी सत्य से, सी परिश्रम से, डी साधना से। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सत्य से होगा। ठीक है ना। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा वेदा मेतम पुरुषम विधते यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन है मुंडोकोपनिषद से, बी कंठोपनिषद से, सी श्वेता स्वोपनिषद से, डी ईशावास्य उपनिषद से। साथियों हमारा आंसर होगा श्वेता श्वेत उपनिषद से। 34वां प्रश्न करेगी सर्वोत्तम परम पुरुष परमात्मा का खाली स्थान किया गया है? ऑप्शन है शिकायत, बी बलिदान, सी गुणगान, डी स्थापना। साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी गुणगान। ठीक है ना। 35वां प्रश्न कर रहा है कि आप्तकाम ऋषिगण किसके निकट पहुँचे? ऑप्शन नंबर ए सत्य के, बी झूठ के, सी कुटिया के, डी विद्यालय के। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए होगा सत्य का होगा। ठीक है ना। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा कौन अपने नाम रूप से विमुक्त होता है? ऑप्शन है साधु, बी विद्वान, सी मित्र, डी मंत्री। साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी विद्वान। ठीक है ना। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है? ऑप्शन है दूसरा, बी तीसरा, सी पहला, डी चौथा। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए दूसरा होगा। ठीक है ना। कह रहा है कि सत्य के महत्व को बतलाया गया है। सत्य के महत्व को बतलाया गया ऑप्शन है प्रथम दोहे में, बी दूसरा दोहे में, सी तीसरा दोहे में, डी चतुर्थ दोहे में। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा दोहे में। उनचालीस नंबर प्रश्न कह रहा है जीव एवं
आत्मा के बारे में किस दोहे में बताया गया है? ऑप्शन है प्रथम में यानी पहला में, बी दूसरा में, सी तीसरा में, डी चौथा में। साथियों आंसर का ऑप्शन नंबर डी चौथा में। ठीक है ना। 40वां प्रश्न, कह रहा है कि आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी खाली स्थान में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर है छिद्र में, बी गुफा में, सी मशीन में, डी ब्रह्मांड में। साथियों आंसर है हमारा बी गुफा में होगा। ठीक है ना। ये चैप्टर हमारा 1 है और चैप्टर 1 हम ख़त्म कर दिए। 40 को क्वेश्चन था, देख लीजिए 21 मिनट में ख़त्म कर दिए। तो चैप्टर 1 हम आपको रोक देते हैं। चैप्टर 2 हम कल से करवाएंगे। कल से क्या है, नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे आपको, बढ़िया रहेगा।